कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वफाकी काबीना में भी गूंज। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना नून लीग और इत्तेहादी जमातों के वज़रा को मुतमईन न कर सके। आपको बताएं कि खुर्शीद शाह और दीगर वज़रा ने कीमतों में इजाफे पर एतराज़ात उठा दिए हैं, तो पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। खुर्शीद शाह और दीगर वज़रा ने कीमतों में इजाफे पर एतराज़ात उठा दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वफाकी काबीना में भी गूंज। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना नून लीग और इत्तेहादी जमातों के वज़रा को मुतमईन ना कर सके, ज़राए की जानिब से ये कहना है। और खुर्शीद शाह और दीगर वज़रा ने कीमतों में इजाफे पर एतराज़ात उठा दिए हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हवाले से ये ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़जाना नून लीग और इत्तेहादी जमातों के वज़रा को मुतमईन ना कर सके, ज़राए की जानिब से ये कहना है। खुर्शीद शाह और दीगर वज़रा ने कीमतों में इजाफे पर एतराज़ात उठा दिए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वफाकी काबीना में भी गूंज। और वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 1 रुपया टैक्स भी नहीं लगाया। कल पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला दुरुस्त था, इससे तलब और रसद में फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने दरामदात रोकी जिससे डॉलर की कदर कम हुई। IMF का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। उम्मीद है इसी माह मालियाती इदारे की बोर्ड मीटिंग हो जाएगी। सियासी कीमत अदा की मगर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वह इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अगस्त के महीने के अंदर बोर्ड मीटिंग हो जाएगी, गालिबन 29 तारीख को। तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की डिसबर्समेंट शुरू हो जाएगी। प्रोग्राम तो आपको पता शुरू हो चुका है। रुपए को लेकर आएंगे, मजबूत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको इंपोर्ट के ऊपर कर्व करना है। मैं 2 महीने के अंदर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन हमने इंपोर्ट के कर्व करा। इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूँ और बिल्कुल पाबंद हूँ और बिल्कुल मैं इसको ओन करता हूँ। और कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था और सही फैसला था कि इसके अंदर सप्लाई भी नहीं छूटेगी, कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा। दुनिया में महंगाई आ गई है, कमोडिटी सुपर साइकिल को छोड़ दें, गैस आप देखें हिस्टोरिक हाई पे है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे रिजर्व बिल्ड थे, कुछ हुकूमत के पास पैसे थे तो हम पास ऑन कर देते तो कर देते। हमारी नंबर 1 क्रिटिसिज्म इमरान खान के ऊपर क्या थी कि उसने ये पॉलिटिकल ट्रैप सेट किया और हमको उस तरफ लेके चले गए थे इमरान खान कि जहाँ पर यह मुल्क दिवालिया होता। तो आज हमको इस बात पर फख्र भी है कि हमने अपने मुल्क को बचाया, सियासी सैक्रिफाइस दी और देते रहेंगे। आसिफ जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। PP हुकूमत का हिस्सा है, इस तरह के फैसलों पर मुशावरत जरूरी है, ये कहना है आसिफ जरदारी का। हम सब इस हुकूमत में अवाम को रिलीफ देने आए हैं। साबिक सदर की जानिब से यह भी कहा गया वज़ीर आज़म के साथ हैं और जल्द उनसे मुलाकात करूंगा। आसिफ जरदारी की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। तो आसिफ जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इजहार। PP हुकूमत का हिस्सा है, इस तरह के फैसलों पर मुशावरत ज़रूरी है, ये कहना है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। मजीद कहते हैं कि हम सब इस हुकूमत में अवाम को रिलीफ देने आए हैं। तो दूसरी जानिब MQM का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। इजाफा महंगाई में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बावजूद इजाफा समझ से बालातर है। राब्ता कमेटी की जानिब से ये कहना है हुकूमत मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए बेहतर हिकमत अमली अपनाए। तो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर MQM का रद्द-ए-अमल सामने आया और उनका कहना है कि इजाफा महंगाई में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बावजूद इजाफा समझ से बालातर। हुकूमत मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए बेहतर हिकमत अमली अपनाए। राब्ता कमेटी की जानिब से ये कहना है। तो MQM का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजहार पर इजहार तशवीश किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मरियम नवाज का कहना है कि वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तायद नहीं कर सकती। ट्वीट में मरियम नवाज ने मजीद कहा कि वो अवाम के साथ खड़ी हैं। मरियम नवाज ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले की सख्त मुखालफत की और कहा वो मजीद 1 पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता और अगर हुकूमत को कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं हो और मीटिंग छोड़कर चले गए।
और शुहदा लसबेला के खिलाफ घिनौनी सोशल मीडिया मुहिम, तहकीकात में एक बड़ी सियासी जमात के कारकुन मुलव्वस निकले हैं। घिनौने प्रोपेगंडे में पाकिस्तान से 500 से ज़ायद अकाउंट्स ने हिस्सा लिया। भारत समेत दीगर ममालिक से सैकड़ों अकाउंट्स ने गैर इखलाकी साजिश में हिस्सा डाला। पूरी मुहिम में एक सियासी जमात के कारकुनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सियासी जमात की इस मुहिम में कुछ हिंदुस्तानी अकाउंट्स भी मुलव्वस निकले हैं। तो ये अहम पेशरफ्त हुई है शुहदा लसबेला के खिलाफ घिनौनी सोशल मीडिया मुहिम, तहकीकात में एक बड़ी सियासी जमात के कारकुन मुलव्वस पाए गए हैं। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताएगा अभी तक क्या डिटेल्स मिली हैं इस हवाले से? जी, 2 अगस्त को ये मौसम की ख़राबी के बायस लसबेला के करीब एक आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर जो था वो हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें बड़ी क़यादत जो थी वो पाक फ़ौज की वो इसमें शहीद हुए। उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी जो थी वो बनाई गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा था। इब्तदाई तौर पर इसमें 4 FIA के अफसरान, जबकि IB और ISI के लोग जो थे वो भी इस तहकीकाती टीम का हिस्सा थे। अभी तक की जो तहकीकात की गई हैं उसमें यह कहा गया है कि एक बड़ी सियासी जमात जो है पाकिस्तान की, वो इसमें उनके भी हैंडलर्स जो थे वो मुलव्विस रहे और उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ ट्वीट्स जो हैं वो इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने के साथ साथ किए गए। ना सिर्फ उनको ट्वीट किया गया बल्कि उनको रीट्वीट के ज़रिए जो है वो डिसमिनेट किया गया। ये 500 के करीब अकाउंट्स बनते हैं जो पाकिस्तान के से ऑपरेट हो रहे थे। इसके अलावा सैकड़ों अकाउंट्स ऐसे हैं जो भारत से ऑपरेट किए जाते थे, उनकी भी निशानदेही जो है वो कर ली गई। जबकि इसके अलावा दूसरे ममालिक जिसमें इंग्लैंड, कनाडा और मुख्तलिफ ममालिक शामिल है, वहाँ से भी ये ट्वीट्स जो हैं ये की गई हैं, जिसमें पाक फ़ौज का ये जो एविएशन का हेलीकॉप्टर था इसमें फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के लिए यहाँ पर मौजूद था और उन आफत ज़दा इलाकों में ये फ्लड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी जो है जनरल सरफराज ख़ुद कर रहे थे जब ये हादसा पेश आया ख़राबी मौसम के बाद। उसके बाद उस पर यह प्रोपेगेंडा किया गया था। शहीदों के वर्सा जो हैं उनकी दिल आज़ारी हुई। उसके बाद ये इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। तो ये चीज़ें जो इब्तदाई तौर पर सामने आएंगी, पहले ये कहा गया कि 754 ट्वीट्स जो हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया कि इनके ज़रिए ये प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया और इस प्रोपेगेंडे का को फैलाने में पाकिस्तान से 500 अकाउंट्स जो है उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिसमें ज़्यादातर अकाउंट्स ऐसे थे जो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात थे उसके कारकुनान की जानिब से ये किए गए थे, जिसमें जिनकी जानिब से ये ट्वीट्स उनको रीट्वीट्स किया गया और उसकी वजह से दिल आज़ारी हुई शुहदा के वर्सा की। पाक फ़ौज से प्यार करने वाले जो लोग हैं उनकी दिल आज़ारी हुई। उसके बाद ये इंक्वायरी कमीशन जो है वो बनाया गया था। अब इसकी तहकीकात जो हैं वो मज़ीद आगे बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि IP एड्रेसेस जो हैं वो हासिल कर ली गए हैं। ऐसे लोग जिनकी DPs जो थी, डिस्प्ले पिक्चर्स वहाँ पर मौजूद थी, वो हासिल की गई। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ VPN यूज़ कर रहे थे और उनके IP एड्रेसेस जो हैं वो मिलना मुश्किल था, उनको भी शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। कुछ अफराद का डाटा जो है इनमें शामिल इंक्वायरी के दरमियान उनका डाटा अब नादरा को भिजवाया गया है ताकि उनकी शनाख्त जो है वो मुकम्मल की जाए, आई बॉल उनका मैच हो जाए या ऑफिशियल जो उनकी रिकग्निशन है वो नादरा से हासिल की जाए। जब ये हासिल कर ली जाएगी तो उनके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँ कि जिस सियासी जमात की जानिब से ये प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने उनके जो अकाउंट्स हैं उनको भी अलग से शॉर्ट लिस्ट किया गया और इस हवाले से मुख्तलिफ जोन जिस तरह लाहौर जोन, कराची और फैसलाबाद जोन हैं, उनसे भी इस हवाले से मुख्तलिफ मालूमात जो हैं वो इकट्ठी की गई हैं ताकि बाकी तमाम जो जोन्स हैं वहाँ से भी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। कमर, बहुत शुक्रिया आपका। PTI रहनुमा शरीन मज़ारी का कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर सवालात उठाए जा रहे हैं। ममनुआ फंडिंग की तहकीकात FIA का इख्तियार नहीं है, बताया जाए किसके कहने पर तहकीकात की जा रही हैं। राना सनाउल्लाह सुन लें, किसी से डरने वाले नहीं, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। बार बार वाज़े होता जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन और ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बायस्ड हैं और कानून के दायरे के बाहर फैसले दे रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा पे इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगे हुए हैं। सना, अगर तुम समझते हो कि तुम हमें खौफजदा करके चुप करा लोगे, फिर से सोचो। हम नहीं तुमसे डरने वाले, ना हम डार्क शैडोज से डरने वाले हैं। हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हम अपनी कौम को आज़ाद नहीं करेंगे सही मानों में। और आपके ये जो कवानीन जो आप गैर कानूनी बल्कि हरकतें कर रहे हैं, ये आपके ऊपर आएंगी एंड में।
आगाह करें कि वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर ने अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। एक भी दवा की कीमत नहीं बढ़ेगी। अब्दुल कादिर पटेल की जानिब से ये कहना है, हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। ड्राफ्ट ने वज़ीर सेहत को 40 से ज़ायद अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। तो इस बारे में मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा इस्मा शौकत से। जी इस्मा, आगाह कीजिएगा। वज़ीर सेहत को 40 से ज़ायद अद्वियाती कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। तर्जुमान वज़ारत सेहत का कहना है कि वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की समरी जो है वो यकसर मुस्तरद कर दी है। एक भी दवा की कीमत जो है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। जबकि उनका मजीद ये कहना है कि हुकूमत सेहत के शोबे में आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दामात को यकीनी बना रही है। इसके अलावा सेहत के शोबे में आवाम की फलाह बहबूद के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दामात को भी यकीनी बनाया जा रहा है। और ये जो है ये बात वाज़ह कर दी गई है कि जो खबरें काफ़ी दिनों से गर्दिश में थी कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा, तो वो नहीं किया जा रहा। जी बहुत शुक्रिया इस्मा शौकत, हमें अपडेट कर रही थी। तो कराची के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इस वक्त शहर में मौसम की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एहसन चांडियो। जी एहसन। कराची में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिन इलाकों में बूंदाबांदी हुई है वो शारा फैसल और कारसाज, उसके अतराफ़ के इलाके हैं। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में जो है वो हल्की बूंदाबांदी हुई है। उसके अलावा जो ओल्ड सिटी के एरिया हैं, सदर है, नाज़माबाद है, उसमें जो है वो अच्छी खासी बारिश हुई है। उसके अलावा हम बात करें महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन की, तो उनसे जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि मानसून का नया स्पेल जो है वो आज दाखिल हो जाएगा सूबा सिंध में, और थरपारकर के इलाके से जो है वो एंटर होगा। और उनका मज़ीद कहना है, महकमा मौसमियात का उनकी पेशगोई है कि कल और परसों मतलब 17 अगस्त और 18 अगस्त को जो है वो तेज़ बारिश कराची और ठट्टा में जो है उसका इम्कान है। अभी जो है गुज़िश्ता रात से अभी तक जो है वो कराची में मुख्तलिफ़ इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी का जो है वो सिलसिला जो है वो जारी है। उसके अलावा बात करें हम टेम्परेचर की, जो 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है आज कराची में। उसके अलावा नमी का तनासुब जो है वो 82 है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें शहरियों की, तो उनका ये कहना है कि अभी जो हालिया बारिश हैं उनसे जो है वो उनकी जान नहीं छूटी है। अभी भी रोडों पे जो है वो सड़कों पे हल्का हल्का पानी खड़ा है। दोबारा जो है वो बारिशों का स्पेल जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो ये तमाम तर जो है वो महकमा मौसमियात की पेशगोई है कि आज दोपहर के बाद और 17-18 अगस्त को जो है वो तेज़ बारिश का कराची और ठट्टा में जो है वो बारिश का इम्कान है। जी। नए आने वाले सैलाबी रैले ने राजनपुर ज़िले के मगरबी तमाम इलाके अपनी लपेट में ले लिए हैं। दाजिल और जहांपुर के दरमियान पुल टूट गया। राजनपुर में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। अब तक दर्जनों इलाके पानी की नज़र हो गए हैं। हाजीपुरा और दाजिल सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। बराह रास्त लिए चले वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी इस वक्त काउंसिल कर रही हैं। The idea was to improve the health of these women and the children, as well as provide education and ensure that the children who are not going to school go back to school and are provided with some incentive. So we've incentivized these two very important sectors of the country, which are health and education. I'll be happy to share more details about the program at a later time with the diplomatic corps, inshallah. But to just give you an idea that what the Social Protection Ministry of Pakistan is doing currently and how our role becomes more challenging if the economy is not stable, if the economy is facing problems, and the most of, I'd say the burden falls upon us to ensure that these people who fall below the poverty line are secured with the kind of programs that we are offering. And since the finance minister is here in his presence, I'd also like to appreciate the अपडेट करें कि मोटरवे पर बस और ऑयल टैंकर में तसादुम। मुल्तान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बस ड्राइवर लापरवाही और गफलत से ड्राइविंग कर रहा था। FIR का ये मतन है। तेज़ रफ्तारी के बाइस बस ऑयल टैंकर की पिछली साइड पर टकराई।
मोटरवे पुलिस लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है, ऐसा कहना है एडिशनल IG शाहिद महमूद का। तो मोटरवे पर बस और ऑयल टैंकर में तसादुम, मुल्तान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बस ड्राइवर लापरवाही और गफलत से ड्राइविंग कर रहा था। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वसीम से। जी वसीम नासिर, बताइएगा। वो सानिया हुआ था अफसोसनाक वाक़या जिसमें 20 अफराद जो है वो जाम बहक हुए हैं और 6 अफराद जख्मी, और उसका मुकदमा वो दर्ज कर लिया गया है। थाना सिटी लालपुर में दर्ज किया गया है और सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस के मलक नजर हुसैन, उनकी जो है वो उन मुद्दई हैं इस मुकदमे में। और इस मुकदमे को जो है वो 320, 332, 436 और 279 की दफात के तहत दर्ज किया गया है। इब्तदाई तौर पर जो बयान कलमबंद किए गए थे, जो कि 6 जख्मी बच जाने वाले मुसाफिर थे, उनके बयानात की रोशनी में जो है वो दरखास्त दी गई थी पुलिस को, और पुलिस ने अब जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि ड्राइवर की जो है वो कोताही और तेज रफ्तारी की वजह से जो बस चला रहा था, उसकी वजह से ये अफसोसनाक सानिया पेश आया है, अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिस पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। जो मोटरवे पुलिस के अफसरान हैं वो भी, उन्होंने भी जो है वो लवाहिकीन से भी मिले हैं जो इस वाक़े में जो है जाम बहक हुए हैं। इसके साथ साथ जो जख्मी हैं उनकी इयादत भी की है। जो मोटरवे पुलिस के हुकाम का यही कहना है कि गम की घड़ी में जो है वो इस वक्त जी, तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया वसीम नासिर, हमें अपडेट कर रहे थे।